इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं कि किस तरह से आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट को ओपन कर सकते हैं वीडियो केवाईसी के माध्यम से, जिसमें आपको एक भी बार ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन ही अकाउंट ओपन कर पाएंगे और वीडियो कॉल के माध्यम से फुल केवाईसी कर लेंगे और विद इन 7 डेज आपके घर पर फ्री चेक बुक डेबिट कार्ड सेंड कर दिया जाएगा, यानी कि पूरी वेलकम किट है वो सेंड कर दी जाएगी। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। यदि हम इस अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। यदि आपकी उम्र 18 वर्ष है और आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड है और आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है तो आप इस अकाउंट को ओपन करने के लिए एलिजिबल है। आप आसानी के साथ इस अकाउंट को ऑनलाइन प्रोसेस से ओपन कर सकते हैं। चलिए बाकी डिटेल है वो स्क्रीन पर चल के मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की वेबसाइट पर आप आएंगे तो आप यहां पर सेविंग अकाउंट वाले सेक्शन के अंदर ही काफी सारी चीजें देखेंगे। अकाउंट ओपन करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा हूं, आप यहां पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं और प्रोसेस भी मैं आपको अभी बता दूंगा। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि अप टू 7.25% का आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो क्या हम पैसे अकाउंट के अंदर रखते हैं तो क्या इतना इंटरेस्ट मिलेगा हमें, इस चीज के बारे में एक हिडन जानकारी अभी मैं आपको बताने वाला हूं। इनका कहना है कि मंथली इंटरेस्ट है वो क्रेडिट कर दिया जाता है आपके सेविंग अकाउंट के अंदर। 100+ ब्रांड पर आप एयू के डेबिट कार्ड के साथ ऑफर प्राप्त कर सकते हैं, डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। इंस्टेंट सेविंग अकाउंट है वो वीडियो केवाईसी के माध्यम से ये ओपन हो जाता है। यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि एयू स्मॉल फाइनेंस है वो काफी सारे अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे एयू डिजिटल सेविंग अकाउंट, एयू रॉयल वर्ल्ड, इस तरह से काफी सारे अकाउंट है जिनमें अलग अलग बैलेंस मेंटेन हमें करना पड़ता है। तो ये डिजिटल सेविंग अकाउंट के अंदर एवरेज मंथली बैलेंस है वो 0 मेंटेन करना पड़ता है, यानी लाइफ टाइम फ्री ये अकाउंट होता है। इसके चार्जेस के बारे में भी मैं आपको अभी बताऊंगा। यहाँ पर आप एयू रॉयल को देख सकते हैं, इसमें 1 लाख रुपए आपको मंथली मेंटेन करके रखना पड़ता है। इंटरेस्ट रेट है वो समान ही मिलता है हमें। ये अकाउंट इंडिविजुअल्स के लिए बनी है, ये भी इंडिविजुअल्स के लिए बना है। और यहाँ पर एयू रॉयल वर्ल्ड है वो 5 लाख रुपए इसके अंदर मंथली मेंटेन करके रखने पड़ते हैं। तो चलिए हम इन अकाउंट को छोड़ देते हैं और बात करते हैं एयू डिजिटल सेविंग अकाउंट की। लेकिन उससे पहले मैं आपको नीचे चल के ले जाऊं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि कुछ अकाउंट ऐसे जिसमें फैमिली बैंकिंग प्रोग्राम दिख जाता है। यहाँ पर दिखा रहा है कि 25,000 रुपये आपको बैलेंस मेंटेन करना है मंथली। और फैमिली बैंकिंग प्रोग्राम का मतलब इतना है कि इसी मंथली बैलेंस मेंटेन करने के बिहाफ पर आप अन्य फैमिली मेंबर का भी अकाउंट ओपन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर कर सकते हैं। और यहाँ पर नीचे चलेंगे तो आपको यहाँ पर स्टूडेंट के भी, जैसे कि एयू स्टूडेंट अकाउंट, एयू किड्स अकाउंट, इस तरह से दिख रहे हैं। तो आप स्टूडेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर कॉलेज या स्कूल की ID दिखानी पड़ती है, कॉलेज की ID दिखानी पड़ती है अकाउंट ओपन करने के लिए। चलिए हम डिजिटल सेविंग अकाउंट के बारे में बात करते हैं, जिसमें 0 बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। इंडिविजुअल के लिए बना है जिसमें आप अन्य मेंबर को ऐड नहीं कर सकते हैं, नॉमिनी जरूर बना सकते हैं और इंस्टेंट अकाउंट ओपन हो जाता है। व्यू डिटेल के बटन पर हम क्लिक कर देते हैं, सारी डिटेल हम यहां पर चेक कर लेते हैं। यहां पर इनका यही कहना है कि इंस्टेंट अकाउंट ओपन हो जाता है। इंटरेस्ट रेट है वो काफी ज्यादा हाई ये प्रोवाइड करते हैं। 24/7 ये फंड ट्रांसफर या फिर फंड से रिलेटेड सारी सर्विसेज देते हैं। अपने एयू बैंक के मोबाइल एप्लीकेशन जैसे कि एयू 0101 एप्लीकेशन से साथ में नेट बैंकिंग को हम 24/7 यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम फीचर्स के अंदर सबसे पहले देखते हैं कि इनका कहना है कि अप टू 7.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पर इंटरेस्ट है वो हमारे सेविंग अकाउंट पर प्रोवाइड करते हैं। तो क्या इसकी ये सच्चाई है? तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट रेट वाले सेक्शन के ऊपर चलते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो देते हैं। कैसे? आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप जितना बैलेंस अपने अकाउंट के अंदर रखते हैं उसी के आधार पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। 1 लाख रुपए से कम आप बैलेंस रखते हैं तो 3% का इंटरेस्ट मिलता है आपको। 1 लाख से 5 लाख तक आप रखते हैं तो 4% इंटरेस्ट रेट है। साथ में 5 लाख से 10 लाख रुपए आप मंथली मेंटेन करते हैं तो 5% इंटरेस्ट मिलेगा आपको। साथ में 10 लाख से 25 लाख रुपए आप मेंटेन करते हैं तो 7% इंटरेस्ट। 25 लाख से 1 करोड़ रुपए मेंटेन करते हैं तो 7% आपको इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट पर मिलेगा। साथ में 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में यदि आप बैलेंस मेंटेन करते हैं मंथली इतना, तो आपको उस महीने का 7.25% है वो यहाँ पर ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पर आप इतना बैलेंस मेंटेन करने वाले होंगे नहीं, मुझे तो लगता नहीं होंगे। यदि इतना मेंटेन आप बैलेंस कर सकते हैं या इतना बैलेंस आप अपने जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के अंदर रख सकते हैं तो आप जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन ही नहीं करेंगे, कोई बढ़िया ही अकाउंट ओपन करेंगे, रेगुलर सेविंग अकाउंट, जिसमें आपको बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी मिलती है जो जीरो बैलेंस अकाउंट में कतई नहीं मिलती है। तो यह है सच्चाई। तो आप 1 लाख रुपए से कम यहाँ पर इसके अंदर मेंटेन करके रखते हैं या फिर इतने रुपये रखते हैं आप मंथली, तो आपको यहाँ पर 3% का इंटरेस्ट है वो
मिल जाएगा, यानी इतना ब्याज आपको मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें देख ली। यहाँ पर इनका कहना है कि इनके यहाँ पर जो डेबिट कार्ड मिलता है तो उस पर आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस भी मिलता है। तो इसकी भी एक शर्त है कि 5,000 रुपये पिछले 3 महीने के अंदर एटीएम से निकाले हुए होने चाहिए। इतने का तो कम से कम ट्रांजैक्शन होना चाहिए, तभी आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस है वो मिलेगा। मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके नहीं रखना है और यहाँ पर ऑफर से भरा हुआ, फीचर से भरा हुआ डेबिट कार्ड मिलता है। चलिए अब यहाँ पर इसके चार्जेस के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर ये इनका कहना है कि ये ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं चार्जेज। तो इनके चार्जेस की PDF है ये, जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए किन किन चीज़ों पर हमारे चार्जेस लगेंगे उसके बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं। तो इनका यह कहना है मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, आपको इस PDF के अंदर सुविधा कहा गया है। और आप खाते के अंदर चाहे 1 रुपया भी नहीं रखते हैं ना, तो भी आपको कोई मेंटेनेंस का चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पर एक सीधा आप तौर पर आपको बता दिया। यहाँ पर इनके पैरामीटर को आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख लेना। जैसे कि ये कह रहे हैं कि 10 फ्री फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आप AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के ATM से कर सकते हैं। साथ में 5 ट्रांजैक्शन है और नॉन AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के ATM से आप फ्री में कर सकते हैं ट्रांजैक्शन 1 महीने के अंदर। साथ में कैश विड्रॉल आप किसी भी ब्रांच से कर सकते हैं, यानी कि आपने जिस बैंक के अंदर अकाउंट ओपन किया है, जिस ब्रांच के अंदर आपने अकाउंट ओपन किया है ना AU बैंक की, तो जरूरी नहीं है कि आप उसी बैंक से ही पैसा निकाल सकते हैं। आप AU बैंक की किसी भी बैंक से जो भारत के अंदर है या कहीं पर भी है, तो यहाँ पर उससे आप पैसे निकाल सकते हैं। AU बैंक की किसी भी ब्रांच से पैसे निकल जाएंगे। अनलिमिटेड आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट में आप RTGS कर सकते हैं, NEFT कर सकते हैं, UPI कर सकते हैं, साथ में इंट्रा बैंक फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि IMPS का है वो ऑप्शन नहीं दिखा रहा है कि फ्री के अंदर कर पाएंगे। तो जी बिल्कुल, आप IMPS है वो फ्री के अंदर नहीं कर पाएंगे। चार्जेस मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप ये चीज़ें देख सकते हैं कि फ्री में आप 1 लाख रुपए पर मंथ है वो कैश डिपॉजिट अपने ब्रांच से या किसी भी ब्रांच से कर सकते हैं। AU बैंक की किसी भी ब्रांच से आप 1 लाख रुपए तक है वो पैसे 1 महीने के अंदर आपके अकाउंट के अंदर जमा करवा सकते हैं। यदि यही लिमिट आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहिए। आप चेक को स्टॉप कर सकते हैं फोन बैंकिंग के माध्यम से, और मंथली स्टेटमेंट साथ में हाफ ईयरली स्टेटमेंट भी आपको ईमेल के माध्यम से प्राप्त होता है। ये फैसिलिटी ये प्रोवाइड करता है। बाकी अन्य चार्जेस के बारे में बात करते हैं तो इनके अन्य पैरामीटर और पर्टिकुलर्स के बारे में देख लीजिए। तो आपको यहाँ पर रुपये प्लेटिनम डेबिट कार्ड है वो इस अकाउंट के साथ मिलेगा, यानी कि इस डिजिटल जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट पर मिलेगा। एनुअली फीस है उसकी 200 रुपये है, इशू करने की कोई फीस नहीं है। यानी एक बार आपके घर पर जो ATM आता है, चेकबुक आती है, वो बिल्कुल फ्री के अंदर आती है। 1 साल के बाद आपको 200 रुपये लगाने पड़ते हैं, उसकी रिन्यूअल फीस होती है ये। ठीक है, अभी यहाँ पर ATM से जो ट्रांजैक्शन करते हैं उसके चार्जेस क्या है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो ट्रांजैक्शन आपको 5 या 10 फ्री, मैंने बता दिया आपको कि 10 ट्रांजैक्शन फ्री मिलेंगे, 10 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यदि आप AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के ATM को यूज करते हैं तो। ठीक है, और अन्य बैंक के ATM को यूज करते हैं तो 5 ट्रांजैक्शन आप फ्री के अंदर कर सकते हैं। तो उन ट्रांजैक्शन को आप कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद में आप अन्य ट्रांजैक्शन करते हैं तो 21 रुपये पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के आपके लगेंगे। साथ में 5 फ्री है वो आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी कर देते हैं, तो यहाँ पर उसके बाद में नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन लगा। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब इतना है, जैसे आप बैंक बैलेंस चेक करते हैं, ये समझ लीजिए, स्टेटमेंट वगैरह देखते हैं, तो ये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है। और कोई भी आप फंड ट्रांसफर करते हैं, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है। तो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का एक लिमिट क्रॉस करने के बाद में, यानी फ्री लिमिट क्रॉस करने के बाद में आपको 10 रुपये का पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से चार्ज देना पड़ता है। बाकी आप आउटसाइड इंडिया के अंदर यदि इनका ATM यूज करते हैं तो कितना चार्ज है ये देख लीजिए। बाकी हाईलाइट करके मैंने में चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। चलिए हम नीचे चलते हैं और ATM के चार्जेस आपने जान लिए। अभी हम SMS अलर्ट के है वो चार्ज जान लेते हैं। उससे पहले हम एक चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं कि मैंने आपको बताया IMPS है वो आप अनलिमिटेड नहीं कर सकते, यानी कितना ही नहीं कर सकते फ्री के अंदर। तो नेट बैंकिंग से आप IMPS करते हैं 10,000 रुपये तक तो 2.5 रुपये आपका चार्ज लगेगा। 10,000 से 1 लाख रुपये के बीच में ट्रांजैक्शन करते हैं तो 5 रुपये आपके ट्रांजैक्शन के चार्ज के लगेंगे। साथ में 1 लाख रुपये से ज़्यादा आप क्या है फंड ट्रांसफर करते हैं IMPS के माध्यम से, तो यहाँ पर कितना 15 रुपये आपका चार्ज लगने वाला है। तो अब SMS अलर्ट के चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं। मेन है वो इसके अंदर मेंटेनेंस का कोई चार्ज नहीं है, नॉन मेंटेनेंस का कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, यानी मेंटेन कितना ही नहीं करना पड़ता है, नॉन मेंटेनेंस का कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ है वो SMS अलर्ट और ATM के ही चार्ज आपको इस अकाउंट के साथ लगने वाले हैं। तो 15 रुपये आपको क्वार्टरली पे करना पड़ेगा, यानी 3 महीने के अंदर आपके 15 रुपये
तो लगभग 60 रुपये आप मान सकते हैं, 70 रुपये करीबन मान लेना टैक्स वगैरह जोड़ के आपके SMS अलर्ट के लगने वाले हैं। SMS अलर्ट की मैक्सिमम लिमिट है वो, या मैक्सिमम कैपेसिटी लगने के बाद में 30 रुपये भी आपके SMS अलर्ट के लग सकते हैं क्वार्टरली, ठीक है। और AEPS मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं यहाँ पे, यानी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से स्टेटमेंट निकालते हैं, तो फर्स्ट 5 ट्रांजेक्शन है वो फ्री है, ठीक है। उसके बाद में 3 रुपये आपको पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से देने पड़ते हैं, और अकाउंट फीस चार्जेस है वो फ्री है। तो चलिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आप इस बैंक के अंदर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको चले जाना है, जिसमें मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिंक दे रखा है इस पेज का, जिसमें ये मोटा मोटा हाईलाइट करके दिखाते हैं कि 7.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ये मंथली आपको प्रोवाइड करते हैं, मंथली बेसिस पर आपके सेविंग अकाउंट के अंदर प्रोवाइड करते हैं। ये हाईलाइट करके दिखाते हैं। ये मैनिपुलेट करने के लिए आप कैसे मान लो, बाकी मैंने आपको बता दिया 1 लाख रुपए से कम आप अकाउंट के अंदर रखते हैं तो 3% का ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल नंबर इंटर करके वेरीफाई बटन पर क्लिक करना है। और आप यदि मोबाइल से ओपन कर रहे हैं अकाउंट, तो मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि किस तरह से आप अपने मोबाइल से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सेम ही प्रोसेस है, मोबाइल कंप्यूटर आप किसी से ही ओपन करें अकाउंट। तो यहाँ पर आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उसको इंटर करना है और वेरीफाई बटन पर क्लिक करना है। जो मोबाइल नंबर आपने इंटर किया है उस पर OTP सेंड किया जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। आपके पैन कार्ड नंबर आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। मैंने आपको बताया पैन कार्ड आधार कार्ड से अकाउंट ओपन हो जाएगा। नंबर डालने के बाद में पैन कार्ड से नाम आपका ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा, यहाँ पर आपको दिखा देगा। यहाँ पर ग्रीन टिक आ जाएगा, साथ में आपको यहाँ पर नीचे कंफर्म का बटन दिखता है, इस बटन पर आपको क्लिक कर देना है। आधार कार्ड और या वर्चुअल आईडी नंबर आपको डाल देने हैं। चलिए आधार कार्ड नंबर आप डालिए, ऑथेंटिकेट के बटन पर क्लिक कीजिए और गेट आधार OTP के बटन पर क्लिक कीजिए। आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर OTP सेंड किया जाएगा, उस OTP को यहाँ पर आपको एंटर कर देना है, देन नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। चलिए हम नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद में हमारी डिटेल है वो आधार कार्ड से वेरीफाई की जा रही है और काफ़ी सारी डिटेल हमारे आधार कार्ड से फेच कर ली जाएगी। यहाँ पर आप पर्सनल डिटेल देख सकते हैं और आप यहाँ पर मोर भी ऐड कर सकते हैं, आपके नाम वगैरह दिखा देता है। उसके बाद में आपको यहाँ पर फैमिली डिटेल ऐड करनी है। तो सबसे पहले हम पर्सनल डिटेल वाले सेक्शन के अंदर ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में एड्रेस और अपने ऑक्यूपेशन के बारे में भी डिटेल फिल करनी है। चार स्टेप के अंदर हमारा अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। ऐड डिटेल के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपकी DOB, आपकी फ़ोटो, आपका नाम, जेंडर, मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा आधार कार्ड से फेच होके। अभी आपको मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है, सिंगल, मैरिड, डाइवोर्स और विडोड, जो भी हो आप सिलेक्ट कीजिए। और उसके बाद में आपको ईमेल आईडी डाल देनी है, सबमिट कर देना है। इस ईमेल आईडी पर मंथली और हाफ ईयरली स्टेटमेंट सेंड किया जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट नेम डाल देना है। फैमिली इंफॉर्मेशन के अंदर आपको फादर का फर्स्ट नेम डाल देना है, मदर का फर्स्ट नेम डाल देना है। और मैरिटल स्टेटस के अंदर आपने मैरिड सेलेक्ट किया है तो अपनी वाइफ का नाम डाल देना है। सिंगल सेलेक्ट करते हैं तो वाइफ का नाम आपको नहीं डालना पड़ेगा, आपको यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं दिखेगा। यदि आपको नॉमिनी अभी ऐड करना है तो आप यस आई वांट पर क्लिक करेंगे और नहीं करना है तो नो आई विल ऐड लेटर के बटन पर क्लिक करेंगे। तो आपके बाद है वो नॉमिनी को ही आपके पैसे मिलने वाले हैं। तो आप नॉमिनी अभी ऐड कर देना, तो यस के बटन पर क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे तो आप वाइफ को, मदर को, फादर को, ब्रदर को, किसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं उनमें से एक का नाम सेलेक्ट करेंगे, यानी कि जिसको बनाना है आपको उसको सेलेक्ट करना है। वाइफ को बनाना चाहते हैं, वाइफ का नाम है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्योंकि आपने नाम पहले ही एंटर कर दिया है। इन्हीं को नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो नाम आ जाएगा या डाल देना। उसके बाद में आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर सबमिट डिटेल के बटन पर क्लिक करेंगे। उससे पहले आपको एक चीज़ देख लेना है कि आपका आधार कार्ड से एड्रेस आ रहा है वो एकदम सही है या नहीं है। इसकी सही नहीं है तो यहीं पर आप एडिट कर सकते हैं, यहाँ पर नो इट्स डिफरेंट के बटन पर क्लिक करके। यदि सही है तो यस कीप सेम रख सकते हैं और यहाँ पर आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर सबमिट डिटेल्स के बटन पर क्लिक कर देते हैं, नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ जाते हैं। अभी हमें अपना कम्युनिकेशन एड्रेस डालना है, वो हमारा आधार कार्ड से उठाया हुआ परमानेंट एड्रेस था। वो डेबिट कार्ड, चेक बुक है वो इसी एड्रेस पर सेंड की जाएगी, यानी कम्युनिकेशन एड्रेस पर सेंड की जाएगी। आधार कार्ड के अंदर आपका चाहे कोई सा एड्रेस हो, कम्युनिकेशन एड्रेस पर ही आपका यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट है वो सेंड किए जाएंगे। यदि आप चेंज करना चाहते हैं इसको तो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आप यस कीप सेम पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद अपडेट एड्रेस के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। चलिए हम अपडेट कर देते हैं क्योंकि हमारा परमानेंट और कम्युनिकेशन एड्रेस सेम ही है। तो ऑक्यूपेशन के अंदर आप
सैलरीड प्राइवेट पर्सन है या सेल्फ बिजनेस वाले स्टूडेंट है, वो अनएम्प्लॉयड है, रिटायर्ड पर्सन है या रिटायर्ड पेंशनर है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो भी आपका प्रोफेशन है या ऑक्यूपेशन है वो सिलेक्ट कर लीजिए। आप एनुअली कितना कमा लेते हैं, आपकी एनुअल इनकम या वार्षिक आय कितनी है वो आपको डाल देना है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर आप फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन हैं, डिसेबिलिटी वाले पर्सन हैं तो आप यस कीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। आप इंडियन सिटीजन है, इंडिया के अंदर टैक्स पे करते हैं, यस के बटन यहाँ पर इसमें टिक मार्क कर देना है। आप पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन नहीं है, इसको भी आपको टिक कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे सबमिट डिटेल्स का बटन दिखता है, इस सबमिट कर देना है। हमारी सारी डिटेल है वो हमने फिल कर ली है, पर्सनल डिटेल, यहाँ पर फैमिली इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एड्रेस, ऑक्यूपेशन डिटेल, सारी डिटेल हमने यहाँ पर भर ली है। अब आपको लगता है कि इनमें से कोई डिटेल गलत है तो आप यहीं से चेंज कर सकते हैं। फिर आपके सामने फाइनल रिव्यू का ऑप्शन आ जाता है जिसमें आप फाइनल रिव्यू कर सकते हैं। उसके बाद कंफर्म करने के बाद में एडिट नहीं कर पाएंगे। चलिए यहाँ पर हम फाइनल रिव्यू को नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर आपके एड्रेस के हिसाब से ए स्मॉल फाइनेंस बैंक की यहाँ पर नियर बाय ब्रांच है वो आपको दिख जाती है जिसके अंदर आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन आप अन्य बैंक के अंदर, अन्य ब्रांच के अंदर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर चेंज के बटन पर क्लिक करके अपने नियर बाय एरिया के हिसाब से या फिर अपनी सुख सुविधा के हिसाब से जो भी ब्रांच आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी इस पेज पर आपको खास तौर से ध्यान रखना है कि एयू का प्लेटिनम यहाँ पर ये दिखा रहा है जिसमें एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन भी करना पड़ता है, ये अकाउंट दिखा रहा है। तो ये अकाउंट हमें ओपन नहीं करना है, अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस है वो सेम ही है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक्सप्लोर, नीचे एक्सप्लोर बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक डिजिटल सेविंग का हमें ऑप्शन दिख जाएगा जिसमें जीरो बैलेंस मेंटेन करना है और ऑफर या और फीचर्स वगैरह के बारे में मैंने पहले बता दिया। यहाँ पर चूज दिस अकाउंट के बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। आप वो पहले वाला अकाउंट ओपन मत कर लेना, ठीक, गलती से। यहाँ पर एक चीज़ दिखा रहा है रेकमेंडेड अकाउंट, तो ये है कि आपको इसके अंदर इतना बैलेंस मेंटेन करना है, लेकिन आपको यही अकाउंट ओपन करना है तो यहाँ पर इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपने सेलेक्ट कर लिया है तो प्रोसीड विथ माय चॉइस के बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है, कि हमने हमारी चॉइस के हिसाब से इस अकाउंट को ही सिलेक्ट किया है और हम जीरो बैलेंस अकाउंट ही ओपन करेंगे। अब इसके अंदर इनिशियल फंडिंग तो हमें करनी ही पड़ती है। इनिशियल फंडिंग आप 100 रुपये की, 1000 रुपये की, 5000 की, 10,000 की, जितने की भी करना चाहते हैं कर लेना। मिनिमम आपको 100 रुपये की इनिशियल फंडिंग तो करनी है। अकाउंट ओपन करने के बाद आप उससे वापस भी निकाल लो, कोई बात नहीं है। 100 रुपये डालकर हम पे 100 रुपीज़ के बटन पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हम पेमेंट कर सकते हैं यूपीआई के माध्यम से, डेबिट कार्ड से या इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर सभी बैंक की इंटरनेट बैंकिंग हमें दिख जाती है तो यहाँ पर हम पेमेंट कर देते हैं और पेमेंट हमारा सक्सेसफुल हो जाता है तो अमाउंट रिसीव जाता है। अब हम यहाँ पर फंडिंग भी हमने कर दी, सब कुछ कर दिया। तो अब यहाँ पर हमें नीचे बटन दिखता है कंटिन्यू का, उस बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दिखा रहा है कि रुपये प्लेटिनम डेबिट कार्ड मिलेगा, फ्री चेकबुक मिलेगी 25 पन्नों की, ये चीज़ दिखाई है। नेक्स्ट करने के बाद में वीडियो केवाईसी का ऑप्शन आ जाता है जिसमें हमें वीडियो केवाईसी स्टार्ट करनी है। उसके लिए हमें हमारे पास में पैन कार्ड होना चाहिए ओरिजिनल और ब्लैंक पेपर होना चाहिए और यहाँ पर इनिशिएट वीडियो कॉल के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो इनिशिएट हो जाएगा वीडियो कॉल लग जाएगा। बैंक के कर्मचारी आपके साथ जुड़ जाएंगे या एजेंट जुड़ जाएगा या एग्जीक्यूटिव जुड़ जाएगा। उसको आपको अपना पैन कार्ड दिखाना है, पैन कार्ड के ऊपर सिग्नेचर किए हुए होने चाहिए। नहीं है तो आप मतलब अप्लाई करते समय आपके पैन कार्ड के ऊपर सिग्नेचर नहीं है तो आप मैनुअली भी लिख सकते हैं, मार्कर वगैरह से, पेंसिल से भी लिख सकते हैं। और पैन कार्ड आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए, पेपर होना चाहिए जिस पर आपको सिग्नेचर करके बैक कैमरे से आपके एजेंट को दिखाना है, बैंक के कस्टमर एग्जीक्यूटिव को। और फिर आपके सामने मैसेज आ जाएगा थैंक यू का वीडियो केवाईसी पूरी होने के बाद में। तो इस तरह आप वीडियो केवाईसी के माध्यम से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फिर आपके अकाउंट नंबर वगैरह तुरंत सेंड कर दिए जाते हैं और 7 से 10 दिन के बीच में आपके डेबिट कार्ड और चेकबुक भी घर पर सेंड कर दी जाएगी, आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पर सेंड कर दी जाएगी जो आपने कम्युनिकेशन एड्रेस डाला है। तो यही था दोस्तों हमारा वीडियो ए स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। वीडियो पसंद है लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब डेफिनेटली करें। इंटरेस्टिंग वाले वीडियो जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।